आज मैं निकल गया हूँ उदयपुर से कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए, और कुंभलगढ़ फोर्ट देखने के बाद हम जाएंगे रनकपुर जैन टेम्पल देखने के लिए। तंजील भाई मेरे को लेके जा रहे हैं। तंजील भाई कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से कुंभलगढ़ जाने में? लगभग करीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। 1.5 से 2 घंटे, और अपना 2.5-3 घंटे में फोर्ट कवर करके हम जब रनकपुर जाएंगे फिर कितना टाइम लगेगा वहाँ से? वहाँ से अपने को 20 मिनट 25 मिनट लगेंगे। वहाँ से 20-25 मिनट लगेंगे, अपना 2 घंटे में वो कवर हो जाएगा मंदिर आराम से। तो 4:30-5 बजे निकलेंगे तो फिर 7 तक पहुंच जाएंगे। तो ये प्लान है आज का भाइयों, ये दोनों पॉइंट कवर करने हैं आज। तो अभी चलते हैं, बीच में रुके थे हम नाश्ता करने के लिए, और फिर वहाँ पहुँच के आपको किला दिखाते हैं। आपका इतिहासकार फ्रेंड पहुंच गया है उदयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ फोर्ट देखने। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं से एंट्री है फोर्ट की। पहले टिकट लेनी है यहाँ से 40 रुपीज़ की, जो ले लिए मैंने, और अब मैं इसमें अंदर जा रहा हूँ। ये फोर्ट 15th सेंचुरी का है, इसको राणा कुंभा ने बनवाया था। और इसकी अगर आप वॉल देखेंगे, ये जो आपको वॉल दिख रही है, ये पूरी 36 किलोमीटर की है, इसलिए इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल है, और काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये। इसके अंदर अलग अलग पैलेसेस हैं और 70 टेम्पल्स हैं, 70 मंदिर है इसके अंदर, इंक्लूडिंग हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल। 1535 में यहाँ पे उदय सिंह जी को लाया गया था जब वो छोटे थे, और महाराणा प्रताप जी का जन्म भी इस फोर्ट में ही हुआ था। अभी हम अंदर चलेंगे, किसी गाइड को देखेंगे जो मिले, और फिर इस फोर्ट के बारे में और अच्छे से इसके हिस्ट्री वगैरह बता पाए। आइए अंदर चलते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड से बात करी। महिपाल सिंह जी है मेरे साथ। नमस्कार महिपाल सिंह जी। और ये मुझे पूरा फोर्ट घुमाएंगे। इन्होंने मुझे बताया कि जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे हम जाएंगे और जाके फिर उनकी हिस्ट्री को जानेंगे। अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे महिपाल सिंह जी? अपन थोड़ा सा ऊपर चलेंगे बैरोपोल के पास पर। हाँ, बैरोपोल से वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा अपने प्रॉपर पूरा वॉल का, काफ़ी मॉन्यूमेंट जितने भी रूम्स दिख रहे हैं सब दिखेंगे वहाँ से। वहाँ से अपन इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पर इसकी वॉल बहुत बड़ी है, मैं पढ़ रहा था, ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। 36 किलोमीटर 2nd लॉन्गेस्ट वॉल है आफ्टर चाइना जी। 36 किलोमीटर की वॉल है, और वॉल यहीं से स्टार्ट हो रही है। जो अभी ऊपर चलेंगे तो वहाँ से काफ़ी जगह से अपन को नजर आएगी, तो वहाँ से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसको। अच्छा हाँ ठीक है, तो अभी हम चलेंगे बैरोपोल पे। बैरोपोल पे चलते बिल्कुल। चलिए। आज आप कुंभलगढ़ आए हैं जी, और मैं आपको थोड़ी यहाँ की मेन जो हिस्ट्री है मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल। तो बेसिकली इस फोर्ट की जो बिगिनिंग, जो शुरुआत जो हुई है वो हुई है 2nd सेंचुरी BC के अंदर। अच्छा, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और बिफोर क्राइस्ट के अंदर एक सम्राट अशोक के एक राजा थे इनके ग्रैंडसन थे संप्रति राजा। और सम्राट अशोक तो ही वॉज फॉलोअर्स ऑफ बौद्ध रिलीजन, ओके, बट उनके ग्रैंडसन जो थे वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। जी। तो सम्राट अशोक के ग्रैंडसन संप्रति राजा ने उस समय के अंदर इस जगह के अंदर शुरुआत करी, जिसमें से कुछ उन्होंने टेम्पल्स बनाए उनके द्वारा। करीब 360 टेम्पल्स बनाए गए थे, ऑलमोस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड। संप्रति राजा ने जब शुरुआत करी थी तो यहाँ पे एक फोर्ट बनाना चाहते थे वो, जिसका नाम ऐसा बताया गया है कि मच्छिंद्रगढ़ कहते थे उसको, पर वो पूरा बन नहीं पाया। हो सका क्या कंडीशन हुई उस ज़माने के अंदर, तो कुछ मंदिरों के कुछ स्ट्रक्चर रूइंस जो मिले हैं बाद में, और उसी जगह फिर बाद में राणा कुंभा राजा के द्वारा ये फोर्ट बनाया गया 15th सेंचुरी के अंदर। 1443 में बनना स्टार्ट हुआ, राइट, और 1458 में कंप्लीट हुआ। जी। तो जो संप्रति राजा के जो हाथ के जो टेंपल है वो 360 टेंपल्स में से कुछ टेंपलों का स्ट्रक्चर बचा है। अच्छा, जिसको भी अभी आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा रिस्टोर करके बचा रखा है। बाकी अनएक्टिव टेंपल्स हैं। ओके, हाँ जी, वो सारे जो मंदिर दिख रहे हैं, हाँ, जो दिख रहे हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं बाद में? हाँ, बाद में आपको जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से पूरा प्रॉपर वे बना रखा है गवर्नमेंट ने जाने के लिए, रास्ता बना हुआ है। और बाकी राणा कुंभा ने जो 15th सेंचुरी के अंदर फोर्ट जो बनाया था, मेन फोर्ट का जो पर्पस था बनाने के लिए, हाँ, ये बेसिकली डिफेंस के लिए बनाया गया था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अच्छा, क्योंकि मेवाड़ डायनेस्टी का जो मेन जो लिविंग फोर्ट जो रहा है वो चित्तौड़गढ़ रहा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे काफ़ी बार मुगल्स के अटैक हुए, कॉन्कर भी हुआ, वापस उसको कैप्चर हुआ, तो काफ़ी उनसे छुड़वाया भी राजाओं ने वापस उसे।
और फिर बाद में महाराणा कुंभा जब राजा हुए मेवाड़ डायनेस्टी के, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया कि भाई ऐसा फोर्ट बनाया जाए जिसको कभी कोई कॉन्कर नहीं कर पाए। अच्छा। तो उन्होंने अरावली हिल्स के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक विशाल फोर्ट बनाया जिसका नेम रखा कुंभलगढ़। और फोर्ट का मेन इंपॉर्टेंस जो है, ये पूरा हिडन फोर्ट है, जो अरावली सराउंडिंग जो फोर्ट के पूरा अरावली हिल्स है। हाँ। और इस फोर्ट की मेन इंपॉर्टेंस है इसकी वॉल, जो आप सामने देख रहे हैं, ये फोर्ट की वॉल है। हाँ, 36 किलोमीटर की वॉल है। वॉल यहीं से स्टार्ट हो रही है बैरो पोल से, और इसी तरीके से पूरी वॉल चल रही है सामने की तरफ। और 15 फीट विड्थ है वॉल की। आपकी जो मोटी, हाँ मोटी है वॉल, चौड़ाई है। उस जमाने के अंदर 4 से 5 घोड़े एक साथ इस वॉल के ऊपर पायलटिंग करते थे। अच्छा। तो मेन पर्पस जो है इसका सिक्योरिटी पर्पस के लिए फोर्ट बनाया गया था। और आज भी पूरी इंटैक्ट वॉल है, यहीं से स्टार्ट हो रही है। 8 से 10 पहाड़ी को कवर करके फोर्ट का जो बैक पार्ट है वहाँ पे आके वॉल पूरी टर्मिनेट हो रही है। लगभग 750 साल हो गए। हाँ, करीब इस वॉल को। हाँ 700 साल हो गए करीब होने आए इसको। और सेकंड फेमस होने का रीज़न है महाराणा प्रताप, ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न इन कुंभलगढ़। उनका बर्थ प्लेस कुंभलगढ़ रहा है बेसिकली। 9 मई 1540 के अंदर। फोर्ट के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट आएगा, उनका पैलेस बना हुआ जहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं, वहाँ पे चलेंगे अपन। आपको मैं कुछ चीज़ें वहाँ पे भी बताऊँगा जी। और फोर्ट के अंदर कुछ नियर द वॉल देखिए आप बहुत सारे टेम्पल्स दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे टेम्पल्स। हाँ, जिसमें सबसे फेमस टेम्पल है शिवा टेम्पल, दैट वन। ओके, शिवा टेम्पल। हाँ, शिवा टेम्पल। जो बाहर एक नंदी नज़र आ रहा है। हाँ हाँ, दिख रहे हैं, यस। वो सबसे फेमस टेम्पल रहा है फोर्ट का। जो उसमें एक पुराना शिवलिंग है, शिवलिंग की हाइट है करीब 4.7 फीट का शिवलिंग है, वन सिंगल पीस ऑफ मार्बल। और पूरा ब्लैक स्टोन का बना हुआ है। राणा कुंभा राजा के द्वारा स्थापित किया गया था शिवलिंग यहाँ पे, और उनके द्वारा पूजा की जाती थी। क्योंकि राणा कुंभा मेवाड़ डायनेस्टी के सभी राजाओं में से काफ़ी फेमस राजा रहे हैं, क्योंकि उनकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा रही है। अच्छा। काफ़ी टॉल थे राणा कुंभा। ही वॉज 8.3 फीट। 8.3 फीट, हाँ जी, बहुत लंबे। तो राणा कुंभा ऐसा बताया गया कि जब शिवा की पूजा करने के लिए जब नीचे बैठते थे शिवलिंग के पास में, तो बैठने के बाद वो इक्वल लेवल में उनका हाइट पूरा बराबर लेवल में आता था। अच्छा। और उनके हैंड भी काफ़ी लंबे बताया गया, ऐसे बताया अजान बाहु। हाँ हाँ। तो इजी गोइंग, आसानी से पूजा, अभिषेक, दूध अभिषेक, जल अभिषेक आसानी से कर लेते थे उस शिवलिंग के ऊपर। तो वो शिवलिंग आज ही मौजूद है, एक्टिव मंदिर है, और यहीं पे ब्राह्मण फैमिली रहती है किले के अंदर, जिनके द्वारा रोज पूजा की जाती है। अच्छा। हाँ, बाकी सामने फ्लैग के सामने बड़ा सा टेम्पल देख रहे हैं, वैदिक हॉल। हाँ, वैदिक परिसर, बड़ा सा कैंपस बना हुआ जिसमें राजाओं के द्वारा यज्ञ और हवन होते थे पुराने समय के अंदर। और लास्ट टाइम जब ये राजाओं के अंडर में था 1951 से पहले, तब यहाँ पे लास्ट हवन हुआ था। उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया था फोर्ट। ओके। नीचे गणेश टेम्पल, लक्ष्मी टेम्पल, ये जितने भी टेम्पल्स देख रहे हैं ये सब बिल्ड बाय राणा कुंभा 15th सेंचुरी के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे राजाओं का जो रूलिंग जो काफ़ी रहा है, लेकिन रॉयल फैमिली काफ़ी कम रही फोर्ट की। फोर्ट मेन पर्पस जो रहा है डिफेंस सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया था। और फिर बाद में महाराणा प्रताप के फादर थे महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने कुंभलगढ़ से मूव करके नई कैपिटल को फाउंड किया। 1559 के अंदर उदयपुर को फाउंड किया। तो उदय सिंह के बाद जितने भी किंग्स थे उदयपुर से रूल करने लगे। और आप उदयपुर में देखा होगा बड़ा सा एक सिटी पैलेस करके बना हुआ है, जो अभी भी करंट रॉयल फैमिली स्टिल वहीं पे रहती है। ओके। और ये फोर्ट जो है अभी ये इसको गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय में जब भारत जब आज़ाद हुआ था, उससे पहले जितने भी राजाओं की रियासतों को सबको मर्ज कर दिया कि भाई अब सरेंडर, जब रियासतों को सरेंडर किया गया था। ओके। तो उस समय महाराणा भोपाल सिंह करके राजा हुआ करते थे मेवाड़ डायनेस्टी के, उनके द्वारा ये फोर्ट कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ जो है दोनों फोर्ट 1951 में गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिए गए थे। अभी फोर्ट जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेंटेन कर रहा है। अच्छा। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहला इतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि अप्रोचेबल नहीं था फोर्ट, रास्ते प्रॉपर नहीं हुआ करते, क्योंकि पहाड़ों के बीच में किला था। तो बाद में फिर गवर्नमेंट ने इसको 2013 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, यूनेस्को साइट के अंदर ऐड किया। तो जब से यूनेस्को में से आया तो काफ़ी टूरिज्म बढ़ा और काफ़ी लोग जाने लगे कि कुंभलगढ़ की डेस्टिनेशन है, विशाल फोर्ट है और ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है। सबसे मेन चीज़ की 36 किलोमीटर की वॉल है यहाँ पे। तो ये सब आफ्टर यूनेस्को, तो इससे लोकल जो पब्लिक है उससे काफ़ी उनको रोजगार मिला, क्योंकि सोर्सेज यहाँ पे कुछ है नहीं। आपने देखा होगा रास्ते में आते वक्त भी देखा होगा, कभी कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है ना, यहाँ पे कोई आसपास में कोई सिटी है कुंभलगढ़ फोर्ट के आसपास। तो ये सब टूरिज्म से इनको रोजगार मिलने लगा। तो ये ज़्यादा समय नहीं हुआ, कम 15-20 साल से काफ़ी टूरिज्म स्टार्ट हुआ, जब से इनको काफ़ी लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार मिलने लगा। और फोर्ट के अपन जैसे अपन आपने देखा होगा काफ़ी गेट्स बने हुए हैं सामने। हाँ, बहुत सारे गेट देख रहे हैं, इसका नाम है भैरव पोल कहते हैं इसको। तो इस तरीके से पोल का मतलब गेट होता है बेसिकली। ऐसे टोटल 9 गेट्स बनाए गए। और फर्स्ट नंबर गेट करीब यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस बना हुआ बाहर की तरफ, जिसका नाम है R8 पोल। और सेकंड नंबर गेट आप रास्ते में आए होंगे तो आपने देखा हल्ला पोल करके, हल्ला पोल आया था। बिल्कुल, वो शाउटिंग पोल जहाँ पे उस समय हल्ला किया जाता था, मतलब इन्फॉर्मेशन मिल सके तो कि दूसरे लोगों के भी अच्छा कोई लोग आए हैं या फिर एनिमीज अटैक किया है, तो इसलिए उस गेट का नाम हल्ला पोल रखा था। और फिर आप आएंगे सेकंड नंबर गेट जो हनुमान पोल है, हनुमान जी की बड़ी सी स्टैचू लगी हुई थी। हाँ, मूर्ति थी, तो हनुमान पोल हो गया। थर्ड नंबर गेट राम भगवान के नाम से राम पोल रख दिया। अच्छा। और
4th नंबर गेट आप देख रहे हैं सामने, जो दिख रहा है सामने एक विजय पोल गेट और मतलब वॉल के बाहर की तरफ, अच्छा जो हाँ जो फोर्ट में एंटर होने का 2nd नंबर एंट्रेंस गेट है बेसिकली। और ये है 5th नंबर गेट कॉल भैरव पोल। लेकिन सबसे बड़ी मेन थिंग, फोर्ट जो बनाया है बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया, डिफेंस के लिए बनाया गया था। तो फोर्ट की इनर वॉल अलग से बनाई गई है। सामने भैरव पोल जो दिख रहा है आपको गेट, इसी के सामने से ये वॉल जो पैरेलल चल रही है, हाँ। ये फोर्ट की इनर वॉल है। ये भी करीब 3 किलोमीटर के आसपास पूरी वॉल है, जो पूरा फोर्ट को पीछे से कवर करके पूरा कंप्लीट करके फिर वापस भैरव पोल पे आके फिनिश हो रही है। तो इनर वॉल अलग है, आउटर वॉल अलग है। और ये सामने आपको एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, ये भैरव नाथ का मंदिर है और इस गेट का नाम रखा गया है भैरव पोल। तो छोटी सी स्टोरी है मंदिर से लेके। राणा कुंभा मेवाड़ डायनेस्टी के काफ़ी फेमस राजाओं में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर करीब 100 बैटल मुगल्स लोगों से, मुस्लिम्स लोगों से फाइट करी और एक भी बैटल कभी हारा नहीं राणा कुंभा जी। और उस ज़माने के मल्टी टैलेंटेड इंसान थे वो खुद। राणा कुंभा आर्किटेक्ट थे, राइटर थे और संगीतकार भी रहे हैं। राणा कुंभा ने उस टाइम के अंदर 10 से 12 पुराने ग्रंथ लिखे हैं। और मेवाड़ डायनेस्टी के अंदर टोटल 84 फोर्ट्स बने हुए, जिसमें से 32 फोर्ट बिल्ड बाय राणा कुंभा। उसमें से एक फोर्ट कुंभलगढ़ भी रहा है, काफ़ी फेमस रहा है क्योंकि 15 ईयर्स में पूरा फोर्ट बना दिया। और जब ये फोर्ट बनना स्टार्ट हुआ, काफ़ी परेशानी भी आई राणा कुंभा को। इस फोर्ट की जब नींव रखी गई, सबसे पहले इसकी वॉल बनना स्टार्ट हुई। वो दिन में लेबर के डे के अंदर लेबर के द्वारा वॉल बनाई जाती थी, शाम को किसी कारण से रोज वॉल गिर जाती थी। अच्छा हाँ जी, ये तो करीब 2-3 वीक्स तक सिलसिला चलता रहा। रोज वॉल बनती थी, रोज गिर जाती थी। राणा कुंभा बड़े चिंतित थे इस बात को लेके कि मेवाड़ के लिए इतना बड़ा किला बना, ऐसी परेशानी आ रही। तो उनके मेन जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उस जमाने के अंदर मंडन नाम हुआ करता था। मंडन, हाँ। मंडन बेसिकली हिंदू आर्किटेक्ट थे जो राणा कुंभा के अंडर में काम करते थे। तो मंडन जी को बुलाया, भाई पूछा भाई कुछ परेशानी है तो कुछ सॉल्यूशन, कुछ रास्ता तो निकलना पड़ेगा। तो राणा कुंभा जी ने कहा कि महाराज यहाँ पे तो कोई व्यक्ति है नहीं। उस जमाने में बड़ा ह्यूज जंगल हुआ करता था, यहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करता था और तो यहाँ पे तो कोई व्यक्ति है नहीं, ना कोई बस्ती है आसपास में। लेकिन इन अरावली पर्वतमाला के बीच में एक साधु महात्मा रहते, संत महात्मा, एक मेहर बाबा करके एक साधु महात्मा थे। अच्छा, हाँ जी। तो उनके पास चलते हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। तो राणा कुंभा जी को लेकर पहुंचे और पूरी स्टोरी उनको एक्सप्लेन करी कि भाई मेवाड़ के राजा हैं, ऐसे विशाल दुर्ग बन रहा है और दीवारें बन रही है, गिर रही है। तो साधु महात्मा ने कहा कि भाई महाराज, जिस पहाड़ी के ऊपर आप फोर्ट किला बनाना चाहते हैं, उस पहाड़ी के ऊपर देवी शक्ति का प्रकोप है। अच्छा। और वहाँ पे जब तक किसी इंसान की नर बलि, किसी को ह्यूमन बीइंग कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तब तक फोर्ट नहीं बन पाएगा। और जो भी सैक्रिफाइस करेगा वो अपनी इच्छा से जो व्यक्ति इस किले के लिए बलिदान देगा तो ही किला बन पाएगा। तो काफ़ी समय तक काम फोर्ट का काफ़ी बंद रहा, काफ़ी समय तक। और काफ़ी दोबारा फिर मंडन जी से बात हुई कि भाई दूसरा कुछ उपाय रास्ता। तो मंडन जी ने कहा कि महाराज एक काम करते हैं, अपन चलते हैं उन मेहर बाबा साधु महात्मा के पास कि भाई कोई दूसरा कुछ उपाय बताइए कि भाई हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सेक्रीफाइस कर सके। तो दोबारा पहुंचे मंडन जी के पास, वो पूरी मंडन जी को लेकर पहुंचे उन साधु महात्मा के पास, पूरी स्टोरी बताई कि भाई या तो महात्मा जी हमको कोई दूसरा कोई उपाय बताइए, या तो फिर तो हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सेक्रीफाइस कर सके। तो साधु महात्मा मेहर बाबा ने से बताया कि उन्होंने आगे बढ़ के राणा कुंभा को जवाब दिया कि महाराज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेवाड़ के राजा के लिए तो मैं स्वयं का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक ही शर्त है, मेरे नाम का भी एक टेम्पल मंदिर जरूर बनाया जाए फोर्ट के अंदर। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कहता है कि उस ज़माने में उनका खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस हुआ है। तो उनका राणा कुंभा से कहना हुआ कि महाराज सूर्योदय होने से पहले मैं पहाड़ी पे चलना स्टार्ट करूँगा और जहाँ मैं पहली बार रुकता हूँ वहाँ किले का मेन प्रवेश द्वार एंट्रेंस गेट बनाया जाएगा, और जहाँ मैं सेकंड टाइम रुकूंगा वहाँ मेरा बलिदान सेक्रीफाइस किया जाएगा। और बलिदान होने के बाद भी मैं जीवित रहता हूँ, जहाँ तक मैं इस पहाड़ी पे पहुँच पाया वहाँ तक इस किले का निर्माण होगा, ये मेरा वचन। इस तरीके से उनका सेल्फ सेक्रीफाइस हुआ। तो ऐसा बताया गया है कि जो फोर्ट का सबसे मेन जो गेट है, R8 पोल जिसकी अपन बात कर रहे थे, तो वो वहाँ पे फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट बनाया गया। और सेकंड जो सैक्रिफाइस जो हुआ था, इसी जगह जो मंदिर जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, जो भी आपने देखा था जी, ये जो भैरवनाथ का जो मंदिर उन्होंने बताया था, यहीं पे ऐसा बताया कि उनका हेड कटने के बाद जब फेल डाउन हुआ तो शीश कटने के बाद तो एक छोटा सा टेंपल बनाया उनके लिए। उसके बाद भी ऐसा कहता है कि विदाउट हेड चलते हुए इस पहाड़ी के टॉप पार्ट पे पहुंचे और लास्ट में जहाँ मेन फोर्ट बना है वहाँ पे जाके उनकी बॉडी फेल डाउन हुई। अच्छा। तो उस समय ज़माने में फोर्ट नहीं था, लेकिन उनके लिए एक बड़ा सा टेम्पल बनाया गया। उनकी शर्त ये थी कि भाई मेरे नाम का एक मंदिर हो किले के अंदर। तो उनका एक मेन टेम्पल जो है फोर्ट के ऊपर बना हुआ है। और फिर जब उनके सेक्रीफाइस के बाद फोर्ट बन के जब कंप्लीट हुआ तो इस किले का मतलब सबसे पहला जो नेम रखा गया था राणा कुंभा राजा के द्वारा, इसका ओरिजिनल नेम इसको कुंभल मेहर के नाम से भी जाना जाता था पहले। तो कुंभल तो राणा कुंभा का नाम हो गया, मेहर बाबा जो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, तो कुंभल मेहर इसका ओरिजिनल नेम हुआ। और बाद में कुंभलगढ़ जो है कुछ राइटर्स के द्वारा थोड़ा बहुत चेंजेस आए, कुछ चेंज किया गया, तो उसमें गढ़ में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। और तीसरा, इस किले को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऐसा कहता है कि इस किले को काफ़ी बार कोशिश करी गई मुगलों के द्वारा, लेकिन इस किले को कभी कॉन्कर नहीं कर पाए, कोई जीत नहीं पाए, इसलिए अजय दुर्ग इसलिए इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं। और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बेसिकली ऐसा कहते हैं कि भगवान भैरव के रीइंकार्नेशन अवतार हुआ करते थे। अच्छा। इसीलिए इन मंदिरों की जो पूजा होती है भैरव मंदिर के नाम से पूजा होती है, तो इसीलिए इस गेट का नाम रखा गया है भैरव पोल। भैरव पोल, हाँ, ये 6 नंबर गेट है भैरव पोल। तो छोटा सा एक मंदिर यहाँ, एक मेन मंदिर अपन फोर्ट में चलेंगे तो एक वहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए। और इसका नाम रखा है नींबू पोल करके, 7 नंबर गेट है ये। हाँ जी, 7 नंबर गेट। टोटल 9 गेट्स थे, 7 नंबर ये है। इसका नाम रखा है नींबू पोल। और नींबू पोल नाम था बेसिकली, उस ज़माने में नींबू नाम का कोई इंसान व्यक्ति था,
हाँ, जिसने अच्छे कार्य किए, अच्छे काम किए, तो इसलिए गेट का नाम रखा नींबो पोल। नींबू पोल। सभी गेट के ऊपर देखिए आप गार्ड्स के लिए रूम्स बनाए गए, सारे प्रॉपर वॉचिंग करने के लिए बाहर की तरफ एनिमीज को। और आपने वॉल देखी, वॉल के ऊपर भी ऐसे हॉल्स बनाए सारे, ये मोस्टली तीर कमान गन चलाने के लिए हुआ करते थे पहले पुराने समय के अंदर। यस। और ये देखिए आप इनर वॉल के साथ में जो स्टेयर्स चल रहे हैं, ये फोर्ट में एंटर होने के शॉर्ट रास्ते बनाए गए थे उस जमाने के। अच्छा। क्योंकि सर्वेंट लोगों को आना जाना पैदल रहता था। हाँ हाँ। क्योंकि राजा महाराजे जो जितने भी राजा महाराजा हुए उस जमाने के अंदर, तो उनका तो मेन यूटिलाइज जो करते थे उस समय ट्रांसपोर्ट जो था कैमल हॉर्सेस का। कैमल हॉर्सेस, यस, एलिफेंट। लेकिन सर्वेंट लोगों को आना जाना पैदल रहता था, तो उस जमाने में सर्वेंट्स लोगों के लिए जाने के लिए शॉर्ट वे बनाया गया था। ये सीधा कुंभा पैलेस में था, सामने ओल्डेस्ट पार्ट दिख रहा है फोर्ट का। हाँ हाँ। तो उस जमाने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी फोर्ट के अंदर, पानी की, ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि फोर्ट देखिए आप पूरा रॉक के ऊपर बना हुआ है। हाँ। और उस ज़माने में पानी की कोई सोर्सेज नहीं थी, कि फोर्ट का जो अल्टीट्यूड है अबाउट सी लेवल 1100 मीटर, तो पानी की उस ज़माने में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती थी। उस ज़माने के अंदर सर्वेंट लोग नीचे जो फ्लैट एरिया वहाँ पे पुराने स्टफ वेल बने, वहाँ से पानी कैरी करके लाते थे और फोर्ट में ले जाया जाता था। तो पीने का ड्रिंकिंग वाटर एवरीडे नेचुरल वाटर ही लाया जाता था। अच्छा। हाँ, सर पे कैरी करके लेके जाते थे ऊपर। लेकिन अदर वाटर जो यूज होता है उसके लिए बाद में फिर एक वाटर टैंक बनाया गया फोर्ट ऊपर। वो आपको ऊपर चलेंगे तो ऊपर दिखाएंगे। ठीक है। और ये फोर्ट का सबसे मेन वॉच टावर रहा है। अच्छा। क्योंकि फ्रंट के अंदर आप देखेंगे तो सबसे हाइट पे यही था। यही है। तो फ्रंट एरिया बैक साइड आसानी से प्रॉपर वॉचिंग की जाती थी। किले का मेन वॉच टावर था, तारा बुर्ज कहते थे। बुर्ज का मतलब बेसिकली राउंड शेप वाले रूम्स को बुर्ज बोला जाता है। बुर्ज बोलते हैं। बुर्ज बोलते हैं वैसे हिंदी वर्ड बुर्ज है। हाँ। जैसे लाइक बुर्ज खलीफा। यस। तो बुर्ज इसका मतलब बुर्ज। और वो सामने एक गेट दिख रहा, दरवाजा देखो, वॉल के बाहर की तरफ एक दरवाजा और नजर आ रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा वो फोर्ट में एंटर होने का सेकंड नंबर एंट्रेंस गेट है, जिसका नाम रखा गया विजय पोल नाम है उसका। एक तो राम पोल जहाँ से आपने एंटर किया था, और एक सेकंड नंबर गेट वो थोड़ा सीक्रेट था, मतलब एक साइड में बना हुआ था इस तरीके से, सेफ तरीके से। 2 एंट्रेंस गेट थे फोर्ट के अंदर। फोर्ट की जो वॉल है बेसिकली देखिए आप, ये सामने जो चल रही है, तो वहाँ जाने के बाद आपको नजर नहीं आएगी। फोर्ट की वॉल जो है हिल के अकॉर्डिंग बनी हुई है, पूरा जिगजैग। अच्छा। इसके बैक साइड में पूरी कंटिन्यू वॉल चल रही है। हाँ। उसके बाद आप देखेंगे राउंड राउंड जो बने हुए बंकर्स हैं, ये सारे वॉचिंग करने के लिए बंकर्स बनाए गए थे उस जमाने के अंदर। तो वहाँ पे सामने देखिए एक बंकर्स नजर आ रहा है, वो दिख रहा है। देखिए सामने को हल्की सी वॉल दिख रही है, देखिए हल्के से राउंड शेप में बंकर्स नजर आ रहा है फोर्ट की वॉल का। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले हिल पे देखेंगे आप, मंदिर के बैक साइड में हल्की हल्की सी वॉल आपको देखो बाउंड्री पूरी नजर आ रही है। और उसके बाद में एक छोटा सा स्मॉल विलेज है, विलेज के जस्ट ऊपर देखिए हल्की सी वॉल नजर आ रही है टॉप के ऊपर। यस। और देन आप देखिए नेक्स्ट वाले हिल पे क्लियर दिख रही सामने, यहाँ पे तो साफ। हाँ सामने दिख रही। तो ये इसी तरीके से वॉल है जो पूरा 36 किलोमीटर एरिया कवर करके फोर्ट का जो बैक पार्ट है वहाँ पे आके वॉल टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है। हाँ जी। फोर्ट के अंदर छोटा सा गांव है, कुछ लोग विलेजर्स यहाँ रहते हैं, अभी भी रहते हैं। और एक सामने वो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग हैं, भील कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो वो भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल, जनरेशन रह रहे हैं ये लोग। अच्छा। और इनके एंसेस्टर जो थे इस फोर्ट के एज ए केयर टेकर, किलेदार हुआ करते थे। अच्छा। क्योंकि रॉयल फैमिली जब उदयपुर शिफ्ट हो गई थी, फोर्ट को मेंटेन करना, देखभाल करना, तो इन्हीं जनरेशन के लोग करते थे। और आज भी फोर्ट के अंदर ही रह रहे हैं। और अब फोर्ट पहले इंडिपेंडेंस से पहले तो राजाओं के लिए काम करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद खुद का सेल्फ काम करते हैं। ओके। लेकिन अब फोर्ट क्या यूनेस्को साइट का मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो नया कंस्ट्रक्शन फोर्ट के अंदर अलाउड नहीं, स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने मना कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। और फोर्ट के अंदर उस जमाने के पानी के सोर्सेज देखिए आप, नीचे देखिए सामने एक बड़ी सी वॉल नजर आ रही है आपको। हाँ, जहाँ पे छोटा मोटा एग्रीकल्चर बड़ी सी वॉल दिख रही हो। यस। ये पहले पूरी कंप्लीट वॉल थी। ये चेक डैम हुआ करते थे, यहाँ पे रेन वाटर स्टोर रहता था, पानी भर रहता था, छोटा सा पॉन्ड हुआ करता, तालाब हुआ करता था। अच्छा। इसी तरीके से एक आगे भी और बना हुआ, देखो वॉल डैमेज हो गई। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले दोनों डैमेज हो गए। जब ज़्यादा बारिश होने के कारण वॉल डैमेज हुई, तो एक जब टूटा तो उससे नेक्स्ट वाला वो भी डैमेज हो गया। ओके। तो पानी रुकता नहीं, तो गाँव के लोग छोटा मोटा एग्रीकल्चर करते हैं फोर्ट के अंदर। और अभी पानी का जो मेन सोर्सेज है इनका पुराने स्टेप वेल में, करीब 7 से 8 स्टेप, 7 से 8 स्टेप वेल है पूरी फोर्ट की वॉल अभी भी है, जहाँ से पानी गांव वालों के लिए वहीं से पीने का ड्रिंकिंग वाटर है, एग्रीकल्चर का वहीं से यूज़ करते हैं। अच्छा। ऊपर से आपको एक बड़ा सा एक स्टेप वेल नजर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल, ऊपर जाने के बाद देखेंगे उसको। और ये जो वॉल है 36 किलोमीटर वाली, अभी पूरी की पूरी तो मेंटेन नहीं होगी ना, अगर कोई वॉक करना चाहे पूरे पे नहीं कर पाएगा। पूरी इंटैक्ट वॉल है सर, अगर आप करना चाहे तो पूरी इंटैक्ट वॉल है पूरा, लेकिन इसके लिए आपको टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। ये फोर्ट का 8वां नंबर गेट, अभी अपन आ गए हैं चौगान पॉल के ऊपर, 8वें नंबर पे। बस इसके बाद एक और है, बस उसके बाद एक और आएगा, चौगान पॉल गेट है। और बड़ा सा अंदर फ्लैट कोर्टयार्ड है, मतलब एक खुला स्पेस वाला मैदान है अंदर। अच्छा। जिसे अपन बेसिकली मैदान का परिवार चौगान होता है, हाँ, इसलिए का नाम चौगान पॉल का। और पुराने गेट्स देखिए, पुराने स्पाइक्स लगे हुए गेट के ऊपर, ये एलिफेंट से प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते थे। एलिफेंट हमला ना करे, एलिफेंट हमला कर ले, अगर उसमें मुगल आर्मी उसमें अटैक करती थी तो एलिफेंट के द्वारा गेट तोड़वाए जाते थे। हाँ हाँ हाँ, ताकि एलिफेंट अटैक नहीं कर पाए, इसलिए एलिफेंट की हाइट के अकॉर्डिंग ये स्पाइक्स लगाए गए हैं। यस। ये बड़ा सा आप देख रहे हैं। और सामने देखिए अब एक कैनन हाउस बना हुआ, 4 कैनन स्टैंड कर रखी है। हाँ, यस। और ये करीब 300 ईयर्स ओल्ड कैनन है। अच्छा। हाँ जी, 300 साल पुरानी है, सिक्योरिटी पर्पज से फोर्ट पे लाई गई थी। पहले हिंदुस्तान में कैनन्स नहीं थी अपने यहाँ पे, फर्स्ट टाइम कैनन लेके आया था मुगल एम्पर बाबर लेके आया था 16th सेंचुरी में। उस समय एक खानवा का बैटल हुआ था,
तो वो मेवाड़ रियासत के राजा थे राणा सांगा, संग्राम सिंह हाँ हाँ खानवा का बैटल। तो उस समय राणा सांगा बैटल हार गए थे कि रीज़न वो था कि उसमें कैनन यूज़ की गई। और फिर बाद में राजाओं को रिक्वायरमेंट होने लगी, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जयपुर रियासत के राजा थे जय सिंह करके, जय सिंह yes. जयगढ़ किला बना, वहाँ पे उन्होंने हाँ, कैनन्स हाँ। बनाना स्टार्ट किया, वहीं से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, वहीं से राजा महाराजा ने परचेज करना स्टार्ट करी। अगर आपको जैसे सबसे बिगेस्ट कैनन इन एशिया अगर देखनी है तो जयगढ़ किले के अंदर देखिए मैंने हाँ। जयबान तोप करके नाम है, बड़ी सबसे बड़ी यूज़ कैनन है जिसकी रेंज बताई गई 35 किलोमीटर के आसपास। तो ये बहुत छोटी है, इस टाइप की कैनन आपको हर किले में मिल जाएगी देखने को। ये हॉर्सेस का स्टेबल है, स्टेबल फॉर द हॉर्सेस। अच्छा सर्वेंट लोगों के हॉर्स यहीं पे पार्क किए जाते थे। एक रॉयल फैमिली का स्टेबल अलग अंदर से और बना हुआ है। और ये फूड का आप देख रहे हैं आखिरी गेट, पागड़ा पुल नाम है पागड़ा इसका। पुल, मेवाड़ डायनेस्टी के अंदर सर पे एक मेवाड़ी, हमारे इधर पार्क बोलते हैं, टर्बन टर्बन मेवाड़ी पार्क, जो अभी रॉयल फैमिली उदयपुर से आती थी तो उनका सबसे पहला वेलकम किया जाता था इस गेट के अंदर, उसके बाद एंटर किया जाता था फोर्ट में, इसलिए बोलते हैं इसे पागड़ा पुल। और सामने वाला जो पैलेस देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्ट का, महाराणा प्रताप ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया, उनका बर्थ प्लेस यही है। सामने जो रूम्स देख रहे हैं आप, अच्छा बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 के अंदर यहीं पे बॉर्न हुआ है महाराणा प्रताप जी। इस पैलेस का नाम पर्टिकुलर, इसको नाम अलग से नाम दिया गया था, इसको कठारगढ़ जूनी कचेरी के नाम से जाना जाता था। कठारगढ़ जूनी कचेरी, कठारगढ़ जूनी कचेरी, दो नाम थे इसके। अच्छा यहाँ से देखिए आप, बहुत से बड़ा एक ह्यूज पानी का वाटर टैंक है, इसमें रेन वाटर स्टोर किया जाता था। हाँ पूरा बड़ा सा है, रेन वाटर स्टोर किया जाता था, क्योंकि किले पे सबसे बड़ी फोर्ट के ऊपर पानी की सबसे बड़ी परेशानी थी उस जमाने के अंदर। तो ड्रिंकिंग वाटर तो सर्वेंट लोग नीचे से कैरी करके लाते थे, हाँ लेकिन अदर वाटर की रिक्वायरमेंट रहती थी, तो उसके लिए पानी का वाटर टैंक बनाया गया। फोर्ट के अंदर पुरानी कैनाल बनी हुई, पानी बारिश का पानी जब भी आता था कैनाल के अंदर, आज भी देखिए हॉल दिख रहे हैं कैनाल के, हाँ हाँ पानी ये रेन वाटर आता था सीधा इस कैनाल के अंदर, यहाँ से पानी सीधा टैंक में स्टोर करते थे। पानी को डायरेक्ट यूज नहीं करते थे जमाने के अंदर, पानी को प्यूरीफाई किया जाता था, पानी को टैंक से लिफ्ट करके स्टब में फिल करते थे, और स्टब में फिल करने के बाद इसमें डाल देते हैं एलम, जैसे अपन नॉर्मली फिटकरी बोलते हैं उसे, और इंग्लिश में एलम बोलते हैं। तो उसमें डाल के पानी को क्लीन करके प्यूरीफाई करके पानी को यूज किया जाता है। ये उसी जमाने का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहा है 15th सेंचुरी का। इतने साल पहले भी इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता था, पानी को प्यूरीफाई करना। जो चीज़ आज हो रही है वो पहले सब होती थी, पहले सिस्टम चेंज हो गया पूरा, लेकिन बाकी सारी चीज़ पुरानी समय से ही जो चल रही है वो चलती आ रही है। बिल्कुल। और ये सामने देखिए घोड़ों का स्टेबल हो रहा है, वन मोर स्टेबल ये रॉयल फैमिली के घोड़े वोड़े यहीं पे पार्क किए जाते थे। गेट वेट पहले नहीं हुआ करते थे, गेट बाद में गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं इसके अंदर, थोड़ा सा रिनोवेट हुआ हल्का सा। हाँ जितना भी ब्रिक्स का जो यूज़ हो रहा है सारा इनोवेशन के समय में यूज़ किया गया। और बर्थ प्लेस जो बताया था मैंने आपको, रूम महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस, जो रूम देख रहे हैं वो ये ऊपर है, वही सामने वाला रूम है। और ये कुंभा महल सामने जो देख रहे हैं आप, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट का है फोर्ट का, कुंभा पैलेस। जो जनाना पार्ट लेडी सेक्शन हुआ करता था, जनाना महल, वो ये वाला है, ये वाला था। कुछ कमरे ऊपर बने हुए, कुछ नीचे हैं। यस। और आपने स्टोरी सुनी होगी, जैसे आप चित्तौड़ गए थे तो आपने सुनाई होगी, पन्ना दाई जो थी जिन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया था, उदय सिंह को बचा के, वो इसी फोर्ट में लाया गया था। अच्छा 1535 में। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उदय सिंह का जो मोस्टली जो समय जो निकला है वो कुंभलगढ़ में निकला है, यहीं पे उनका पालन पोषण पन्ना दाई की देख रेख में किया गया था। तो जो रूम्स देख रहे हैं आप सामने, इधर से बताया गया है कि सामने वाले जो रूम्स दिख रहे हैं ये अंदर पन्ना दाई के हाउस हुआ करते थे उस जमाने के अंदर। और ये पूरा जनाना पार्ट लेडी सेक्शन कुछ ऊपर बना हुआ है, तो यहीं उदय सिंह जी का पालन पोषण इसी महल में हुआ है, कुंभा महल के अंदर। और उनका इसीलिए उनका काफ़ी समय यहाँ निकला, तो उनकी शादी भी यहीं हुई, तो महाराणा प्रताप जी का जन्म भी यहीं पे हुआ। तो महाराणा प्रताप उदय सिंह का चाइल्डहुड समय इसी पैलेस में निकला है, कुंभा पैलेस के अंदर। और मोस्टली रूम्स क्लोज हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि फोर्ट गवर्नमेंट को जब हैंड ओवर किया गया था, पुराने काफ़ी कलेक्शन था यहाँ पे, जो रॉयल फैमिली के द्वारा उस जमाने के अंदर उदयपुर शिफ्ट कर दिया गया था। और कुछ पार्ट इसके बैक साइड में भी है, जो जहाँ पे रानी का मेन बेडरूम हुआ करता था, हाँ जिसमें 2-3 जरफ के बने हुए, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, फोर्ट का काफ़ी ओल्डेस्ट पार्ट जो ओरिजिनली जो है बेसिकली वो इस तरीके से पूरा, वो मोस्टली सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है सारा यहाँ पे, जो इसी लोकल माउंटेन से कलेक्ट करके यहीं से निकाल के यहीं से यूज़ किया गया है। ये भी पार्ट पुराना ही है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्टोर करके बचाया है, क्योंकि काफ़ी पुराना पैलेस है, करीब 600-700 साल पुराना किला है। तो ऑब्वियसली है कि इसको रिनोवेशन करने की आवश्यकता थी, रिपेयर रिस्टोर हुआ है। और ये अंदर जो देख रहे हैं आप, इधर 2 बालकनी रूम है, ये रानी का मेन ऐसा कहता है कि बेडरूम हुआ करता था, जो वहाँ पर अंदर चल रहे हैं अपन, यहाँ पे अपन। हाँ अब आ रही है 2 छोटे रूम एक साथ बने हुए हैं। अच्छा हाँ, इसको भी थोड़ा बहुत रिपेयर किया है अंदर से। तो ये कहता है कि राणा कुंभा की मेन रानी का रूम हुआ करता था जमाने के अंदर, जिसमें 3 बालकनी बताई गई है। सामने आप देखिए, सभी जगह से ब्यूटीफुल व्यू मिलेंगे आपको। हाँ एक ये बालकनी देखिए आप, स्टोन काफी स्पेशल बाहर से आया गया था उस समय, क्योंकि यहाँ पे येलो स्टोन नहीं हुआ करता था जमाने के अंदर। ये जैसलमेर या जोधपुर का पत्थर है, स्टोन जो देख रहे हैं आप, येलो कलर का, ये नेचुरल स्टोन है। यहाँ से बहुत से अभी वैसे 3 बालकनी बनी हुई इस पैलेस के अंदर। सामने देखेंगे यहाँ से भी आपको, इस साइड पे। हाँ,
सामने देखिए कुछ वॉल का व्यू भी नजर आएगा, आप देखेंगे सामने की तरफ देखो वो हिल के ऊपर पूरी वॉल नजर आ रही है क्लियर। सामने की तरफ कुछ हिंदू मंदिर भी है, इधर सूर्य मंदिर है, मामा देवी टेम्पल, ये सारे। ये जो देख रहे हैं आप अंदर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली का किचन, यहीं पे खाना प्रिपेयर उस जमाने के अंदर वही चूल्हे पे लकड़ी से खाना पकाया जाता था, यहीं पे खाना बनाया जाता था। और इसको भी काफ़ी बाहर से रिस्टोर किया है और इनके टेरिस के ऊपर पुरानी चिमनियाँ बनी हुई है बेसिकली, यहाँ से स्मोक जो है धुआं जो बाहर निकला जाता था। तो आज ही पुराने हॉल बने हुए हैं, आप देखेंगे ऊपर तो आपको से हॉल नजर आएंगे और चिमनी जो है हम आपको ऊपर जाने के बाद टेरिस पे जाने के बाद दिखाएंगे चिमनी, ये धुआं निकलने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये हॉल जो दिख रहा है आपको ऊपर, हाँ ये चिमनी का ही है, यहाँ से धुआं बाहर चिमनी बना है, ऊपर टेरिस पे चिमनी बनी हुई है। और अभी ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे आपको मैं पुरानी चिमनियाँ किस तरीके से बनी थी उस जमाने के अंदर वही खाता हूँ। हाँ इसके ऊपर चिमनी नजर आ रही है आपको, हाँ, चिमनी बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है उसी समय की, लेकिन काफ़ी थी पहले पुरानी, सब काफ़ी डैमेज हो गई समय के हिसाब से। ये फैमिलीज मुझे कल हल्दी घाटी में मिली थी, मैं जब गया था, ये भाई थे वहाँ पे और मैंने पहचान लिया इनकी कैप से, इनकी कैप बड़ी अच्छी है। क्या बोलते हैं इस कैप को? मेवाड़ी कैप। बीकानेर से आए हैं आप लोग? जी बीकानेर से आए हैं। और अभी यहाँ घूमने के बाद फिर कहाँ पे जाएंगे? यहाँ घूमने के बाद गुजरात जाएंगे, गुजरात जाएंगे। कुंभलगढ़ का फोर्ट है जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो बड़ी सूरवीर हमारे भारत के लिए शान के प्रतीक थे, के प्रतीक है। भाई साहब हम मिले, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये उनका मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ पे 9 मई 1540 में यहीं पे महाराणा प्रताप वीर योद्धा का जन्म इसी पैलेस के अंदर हुआ है, जिसका नाम कठारगढ़ के नाम से जाना जाता था। कठारगढ़ इसी को कठारगढ़ कहते थे। अच्छा। और ये जो सामने जो देख रहे हैं ये पैलेस बाद में रिस्टोर हुआ है, ओरिजिनली जो बिल्ट हुआ है वो राणा कुंभा के समय में हुआ था 15th सेंचुरी के अंदर, और बाद में एक राजा हुए एक रिसेंटली 150 साल पहले, हाँ। महाराणा फतेह सिंह करके राजा हुए, हाँ। जिन्होंने इस पैलेस को पूरा रिस्टोर किया और इस पैलेस का नेम रखा उन्होंने फतेह प्रकाश पैलेस। फिर बाद में उन्होंने कुछ समय बाद इसका नाम भी पूरा चेंज किया, इस पैलेस को बादल महल के नाम से जाना जाता था, बादल महल कहते थे इसको। अच्छा। हाँ, क्लाउड पैलेस, बिकॉज रीजन ये है कि फोर्ट का जो अल्टीट्यूड है अबाउट सी लेवल करीब 3500 फीट पे है, और अपन टेरिस पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट 3500 फीट पे पहुंच जाएंगे। तो आज भी जब मानसून सीजन रहता है, अगस्त सितंबर जुलाई में कभी आए आप, तो फोर्ट आपको कहीं से नजर नहीं आएगा, पूरा क्लाउड से ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अच्छा। पूरा एरिया आपको कहीं पे फोर्ट नजर नहीं आएगा, आसपास का एरिया पूरा ग्रीनरी और क्लाउड से भरा रहता है, तो इसीलिए इस पैलेस का नाम रखा गया बादल महल। एग्जैक्टली। तो ये बादल महल का मेन जो फर्स्ट एंट्रेंस है, ये मेन कोर्टयार्ड मर्दाना महल जिसे कहते हैं, वो यही हुआ करता था, जिसका नाम है गणेश पोल गेट कहते हैं। और सेकंड वाला जो सेक्शन है इसका, जो क्वींस कोर्टयार्ड है, अभी रानी का जो महल है, हाँ। जनाना महल, अभी अपन वहाँ चल रहे हैं, वो पूरा ओपन है। और ये पुरानी देखिए अब बावड़ी बेसिकली जो है अभी भी बनी हुई है, स्टेप वेल जिसे अपन कहते हैं। हाँ, ये बावड़ी दिख रही है चेक डैम के पास में, तो यहीं से पानी अभी भी जो गांव के विलेजर्स हैं यहीं से पानी यूज करते हैं, यहीं से पंप सिस्टम कर दिया गवर्नमेंट ने। तो कुछ टेम्पल्स जो अपन को 2nd सेंचुरी बीसी के जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे, ड्यून्स दिख रहे हैं आपको, हाँ। यहाँ नजर आ रहे, कुछ जो नजर नहीं आ रहे थे, जो नीचे से नजर नहीं आ रहे थे, वो अब यहाँ आने पर आप देखिए ऊपर देखिए टेरिस पे, वो देखिए सामने पहाड़ी के बीच में हल्के हल्के डॉम्स दिख रहे हैं। 2 टेम्पल्स दिख रहे हैं, उसके बाद में देखिए बड़े से ड्यून्स दिख रहा है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, करीब 52 टेम्पल्स टुगेदर बने हुए हैं, और उसको कहते हैं 52 जिनालय। इन जैन धर्म के तीर्थ होते हैं, जैसे 84 जिनालय, 52 जिनालय, इस तरीके से। और ये पूरा मेन सेक्शन क्वींस कोर्टयार्ड। और ये जो आप टेंपल की जो बात करते हैं, आपको जो मैंने स्टोरी एक्सप्लेन करी थी, ये उनका मेन टेंपल है। अच्छा। भैरवनाथ का मंदिर है, जो मेहर बाबा फोर्ट के लिए सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ तक पहुँचे थे, और यहाँ आने के तक बाद में फिर फोर्ट बन पाया। और ये पूरा जो देख रहे हैं कोर्टयार्ड, पूरा तुलसी चौक कहते थे, इस आंगन में पहले तुलसी जी का पौधा हुआ करता था। और यहाँ पे बेसिकली ये महाराणा फतेह सिंह का, इसको रिनोवेशन का एक ही पर्पज़ था बनाने का, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह अक्सर यहाँ पे हंटिंग के लिए आया करते थे। अच्छा। तो फोर्ट का जो बैक पार्ट का एरिया है पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क के नाम से, काफ़ी तरह के एनिमल्स आज भी हैं। तो उस समय राजाओं के द्वारा हंटिंग की जाती थी, तो बाद में फोर्ट का ये यूटिलाइज था कि भाई समर के सीजन में आते थे मोस्टली हंटिंग के लिए। तो होल फैमिली पूरी आती थी, पूरे उनके किड्स हैं, उनकी रानियाँ, सब दासियाँ, सब साथ में पूरी आती थी। समर के सीजन में मंथ 2 मंथ स्टे करते थे यहाँ पे। और उस समय क्लाइमेट काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि काफ़ी हाइट पे हैं अपन, तो इतनी गर्मी नहीं होती बस बेसिकली यहाँ पे। तो इस कोर्टयार्ड में यहीं पे राजा लोग तो हंटिंग में बिजी रहते, लेडीज फोर्ट से बाहर नहीं जाती थी, तो दासियों के द्वारा कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ भी एक्टिविटी होती थी इसी कोर्टयार्ड में ऑर्गेनाइज की जाती थी। अच्छा। और सामने जो दरी खाना बना, यहीं पे रानियों की सिटिंग होती थी, यहीं से बैठ के कुछ भी प्रोग्राम होता था, यहीं से देखा जाता था, इसी तुलसी चौक के अंदर। और इधर अंदर रानियों के बेडरूम दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है, सारी करीब 150 साल पुरानी पेंटिंग्स है, 150 ईयर्स ओल्ड, ओरिजिनल पेंटिंग है सारी। अच्छा। और ये पेंटिंग जो है सारी वेजिटेबल कलर, जो मिनरल स्टोन कलर, उससे पेंटिंग्स बनाई गई है। आप देखेंगे सारी ओरिजिनल पेंटिंग है, ये सारी 150 ईयर ओल्ड है। और एक छोटा सा गेस्ट रूम बना हुआ है, जरूर हो गया, सभी एक वेंटिलेशन देखिए आप, नेचुरल हवा के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए। आप देखिए विंड जिस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल ऐसे चल रहा है इस तरीके से।
और उस जमाने में इसको शेप ऐसे दिया गया कि हवा हाँ शेप इस तरीके से दे रखा बहुत है तेज कि आ रही अगर उस जमाने में बारिश भी होती है तो पानी अंदर नहीं आया इसके अंदर। अच्छा। और वैसे इतना सेफ्टी कर रखा है, आप देखेंगे कि बाहर की तरफ जो है मिरर्स लगे होंगे, यहाँ पे ग्लास लगे होंगे देखिए आप। और मिरर्स को ऑपरेट करने के लिए छोटी सी एक मशीन लगाई गई नीचे, हैंडल से यहीं से ग्लास खुलता था और यहीं से बंद होता था। अच्छा, ये उस टाइम की ही मशीन है? उसी समय का सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ से हैंडल से ग्लास को खोला है और बंद किया जाता था। क्योंकि विंटर में अगर यहाँ फैमिली रहती है तो काफ़ी ठंडा रहता था, क्योंकि काफ़ी विंटर में टेम्परेचर काफ़ी टाइम 0 डिग्री हो जाता है। मेन बेडरूम है ये? पूरा सेक्शन बना हुआ, तो ये थोड़ा मॉडर्न तरीके से बनाया है। हाँ, थोड़ी आवाज़ भी एको हो रही है क्योंकि रूम खाली है, काफ़ी हाइट में अभी खाली है ना। और अब अपन चलेंगे फोर्ट का जो लास्ट पार्ट है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फोर्ट की, जहाँ पे अपन चलेंगे टेरिस पे, जहाँ से पूरा 360 डिग्री का पूरा व्यू अपन को टेरिस से मिलेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं टेरिस पे। ठीक है। अपन आ गए फोर्ट की मेन टेरिस पे, ऑलमोस्ट सबसे ऊपर सबसे ऊपर ऑलमोस्ट डन 1100 मीटर अबाउट सी लेवल, करीब 3500 फीट हाइट में आ गए। मुझे लग रहा है इन पहाड़ों से तो हम बहुत ऊपर हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल उस पहाड़ों के लेवल पे आ गए बिल्कुल हैं, exactly। ऊपर वाले। पीछे का जो एरिया देख रहे हैं पूरा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, सारी सेंचुरी बनी हुई है यहीं पे। आज भी, पहले उस ज़माने में हंटिंग होती थी, आज भी टूरिस्ट की तरह जीप सफारी, जंगल सफारी होती है। एग्जैक्टली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करवाता है। और ये देखिए वॉल का जो बैक पार्ट है, मैंने बताया था आपको, हाँ ये वाला है, जो फोर्ट के बैक पार्ट में आके टर्मिनेट हो रही है वॉल, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। ये बिल्कुल, ये इनर वॉल है, वो आउटर वॉल है फोर्ट की। यस, पूरा ह्यूज जंगल है। तो उस ज़माने के अंदर देखिए, आप हंटिंग लॉज दिखाता हूँ मैं आपको, दोनों पहाड़ी के बीच में सेंटर में देखिए आप छोटा सा एक स्मॉल टाइनी कुछ बना हुआ है, टाइनी सा पिलर दिख रहा है, दिख रहा है। तो वो बेसिकली हंटिंग लॉज हुआ करता था उस ज़माने के अंदर। राजा महाराजा के द्वारा वहाँ पर जाके हंटिंग की जाती थी। अच्छा, और फोर्ट का देखिए कुछ पार्ट देखिए, बैक साइड का जो दिख रहा है आपको, हिल्स दिख रहे हैं, उसके बाद फ्लैट एरिया पूरा दिख रहा है आपको, हाँ पूरा प्लेन एरिया नजर। प्लेन एरिया है। वो ये बेसिकली फोर्ट जो बना है मेवाड़ और मारवाड़ डायनेस्टी के बॉर्डर पे बना हुआ है। अच्छा, फोर्ट का जो बैक पार्ट का एरिया है पूरा, मारवाड़ रियासत, जो जोधपुर मेन रियासत हुआ करती थी, वो यहीं से स्टार्ट होती थी। अच्छा, हाँ, जो पूरा फ्लैट एरिया है, क्योंकि आप ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा, पाली डिस्ट्रिक्ट देना आप चाहते हैं तो आगे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट वो मारवाड़ आ गया। मारवाड़ डायनेस्टी। तो ये फोर्ट काफ़ी फेमस था उस ज़माने के अंदर, क्योंकि जब राणा कुंभा जब राजा थे उस ज़माने के अंदर, जब उनका पुराना पैलेस जब था यहाँ पर फोर्ट के ऊपर, एक बड़ी सी मशाल, ह्यूज मशाल जलाई जाती थी उस ज़माने के अंदर। अच्छा, करीब 25 किलोग्राम कॉटन की मशाल और 50 किलोग्राम उसके अंदर ऑयल और फील करते थे। हाँ, तो मशाल जब जलती थी तो उस लाइट की रोशनी काफ़ी दूर दूर तक का एरिया कवर कर लेती थी। अच्छा, तो ऐसा कहते हैं कि उस ज़माने में इसी डायरेक्शन के अंदर जोधपुर के अंदर एक मेहरानगढ़ फोर्ट बना हुआ है। हाँ देखा मैंने, मेहरानगढ़ गया था। फोर्ट, हाँ, मेहरानगढ़ फोर्ट का एयर डिस्टेंस यहाँ से 80 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो ऐसा कहते हैं कि उस ज़माने में वहाँ के राजा, मतलब जोधपुर दरबार ऐसे कहते, राजा कहते थे कि भाई मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के किले के ऊपर आज मशाल चल रही, जो वहाँ से विजिबल रहती थी, दिखती थी। बिल्कुल। तो ये उस ज़माने में मतलब इतना काफ़ी फेमस फोर्ट रहा है हाँ। मेवाड़ रियासत का कुंभलगढ़। ऑलमोस्ट ऊपर आ गए हैं टेरिस के ऊपर, ऑलमोस्ट 3500 फीट अबाउट सी लेवल। सबसे हाइट वाली जगह है ये पूरे फोर्ट में। हम फोर्ट की, और आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी है फोर्ट के अंदर, कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप विनीत जी सर को बताई है, तो सारी ऑफिशियल ऑथेंटिक सारी हिस्ट्री है। और हमारा टूर यहीं पे आज समाप्त होता है। और नमस्ते और वेलकम। और बाकी जो कुछ चीज़ें मैंने आपको फोर्ट के अंदर कुछ बताई थी, जो कुछ पुराने रूम्स जो दिखाए थे आपको, हाँ, सामने पीछे जो दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाना चाहें तो वहाँ पे आप जाके देख के विजिट कर सकते हैं इसको। तो मेरा टूर यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। ठीक है महिपाल सिंह जी, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। आपने सारी Thanks चीज़ें a lot, मुझे बहुत डिटेल में बताई। बिल्कुल सर। और खुद से शायद मैं इतना इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता। हाँ, बेसिकली वो हम लोकल जितना हैं, आपने ऐसे तो बताया। थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, तो ऑफिशियल गाइड से तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत हम- बहुत फ़र्क बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल सर। ठीक है, फिर कभी आएंगे तो मिलेंगे बिल्कुल आपसे। see you soon, sir। बिल्कुल। Thank you। Nice to meet you। अब मैं इस फोर्ट के अंदर जो पुराने मंदिर से, जो उनके रूइंस हैं, उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे टेम्पल्स थे इस फोर्ट के अंदर, जिनमें से कुछ अभी भी सही कंडीशन में हैं। जैसे अभी हमने पहले नीलकंठ महादेव का टेम्पल देखा, पार्श्वनाथ जैन टेम्पल देखा। ऐसे ही मेरे सामने भी कुछ टेम्पल्स हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी ठीक थी, उनको गवर्नमेंट ने रीस्टोर कर दिया गया है ताकि टूरिस्ट आके उनको देख सके, उनके बारे में जान सके। लेकिन बहुत से टेम्पल्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, उनके बारे में पता चल नहीं पाया, इसलिए उनको रीस्टोर करना पॉसिबल नहीं था। अभी उनको ही देखेंगे हम यहाँ पे। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वही वॉल है 36 किलोमीटर वाली, पीछे की तरफ से स्टार्ट होके और देन फिर किले के बैक साइड में ये एंड हो रही है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। सेकंड लार्जेस्ट वॉल है ये वर्ल्ड की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। ये देखिए आप, एक टेम्पल और आ गया मेरे सामने। इसका नाम दिया गया है जैन टेम्पल नंबर 1।
ये इस जैन टेम्पल का अंदर से दृश्य है। इसके कंडीशन को भी गवर्नमेंट ने बाहर से रिस्टोर किया। अगर आप देखेंगे अंदर की जो बनावट है वो तो पहले की है, पुरानी है, स्टोन का बना हुआ ये पूरा। गेट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब मेंटेन किया गया है। ये इसके ऊपर की छत को भी मेंटेन किया गया है। अभी हमने जैन टेम्पल देखा था, उसका नंबर दिया गया था जैन टेम्पल नंबर 1। ये जैन टेम्पल नंबर 2 है। इधर बोर्ड लगाया हुआ है, आप देखिए जैन टेम्पल नंबर 2। और किले में घूमते घूमते अब हम आ गए हैं जूना भिलवाड़ा मंदिर। यहाँ पे ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोर्ड लगाया हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं मंदिर। इसको गवर्नमेंट रिस्टोर नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, उसके रोइंग्स है ये। लेकिन हाँ, इसका प्रमाण होगा कि ये जूना भिलवाड़ा मंदिर है, इसलिए साइन बोर्ड को लगाया गया है। अगर ऊपर चल के हम देखें, आप देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, ये सारे पत्थर वगैरह जो भी आप देख रहे हैं ये सब 700 साल पुराने हैं। और मैं अकेला टूरिस्ट हूँ जो उसको देख रहा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है। जो मेन पैलेस वाला एरिया था वहाँ तो फिर भी पब्लिक है। यहाँ से एंट्री होगी इस मंदिर की, और ये हम अंदर घुस गए। और अब हाथ भी थक चुके हैं मेरे कैमरे को पकड़ पकड़ के। और अभी भी आप 700 साल पुरानी मूर्तियाँ देख सकते हैं देवी देवताओं की, जो बनी हुई है यहाँ पे पत्थरों के ऊपर। इस तरह से इसको बनाया गया होगा। आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ बहुत पीछे ऊपर ये मेन पैलेस है जहाँ पे मैं गया था घूमने के लिए। वहाँ पे तो पब्लिक है काफ़ी। यहाँ दीवारों पे देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हैं जो पत्थरों पे बनाई गई है हाथों से। ये देखिए आप, पत्थरों पे भी बनी हुई है नीचे की तरफ भी। बहुत पुराना मंदिर है ये, 700 साल पहले का। इस तरह के बहुत सारे मंदिर हैं इस किले के अंदर। कुछ की कंडीशन ठीक थी तो उनको गवर्नमेंट ने रीस्टोर कर लिया, लेकिन जिनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उनको रीस्टोर करना पॉसिबल है नहीं। और यहाँ से अब हम चढ़ेंगे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पे। इस किले के अंदर जो आउटर इसकी बाउंड्री है उस पर चढ़ने का ये रास्ता है। ये देखिए, यहाँ से हम चढ़ रहे हैं इस वॉल के ऊपर। और 36 किलोमीटर की ये वॉल है, पीछे की तरफ से आ रही है और ये आगे आप देख रहे हैं कंटिन्यू हो रही है। और इस तरह से बहुत दूर तक जाके देन फिर किले के बैक साइड में ये ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे इस तरह की बड़ी बड़ी जगह थी जहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे सुरक्षा के लिए। वहाँ पे आगे जगह पहरेदारी करने के लिए। यही पर्पस था इस वॉल का कि पूरे किले की सेफ्टी करी जा सके। ये सभी पीछे जो मंदिर दिख रहे हैं आपको कवर किए हैं हमने अभी, और सबसे पहले कवर किया था पीछे जो किला दिख रहा है आपको।